ओम नमः शिवाय। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पर्व है। शिव पूजा कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस भाग में बात करेंगे कि सबसे पहले तो अपने आप को पवित्र करके ही शिवालय में जाना चाहिए। सवेरे उठकर नित्य क्रिया करने के बाद स्नान इत्यादि करके और फिर आप शिव मंदिर में जाइए। साथ में बेल पत्र, भांग, धतूरा, फल फूल, जनेऊ, यज्ञोपवीत, दूध, दही, शहद, गंगा जल ये लेके जाइएगा। और सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। गणेश भगवान पे फल, दूध, दही इत्यादि जो है आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कार्तिक भगवान की पूजा करें, फिर माँ गौरी की, और फिर नंदेश्वर भगवान की पूजा करें, और फिर वासुकी देव जो शंकर भगवान के गले में हमेशा वास करते हैं उनकी पूजा करें। देखिए, काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में है, शिवरात्रि के दिन वासुकी पूजा करने से काल सर्प दोष शांत हो जाता है और शंकर भगवान की विशेष कृपा होती है। फिर अगर आप सबसे पहले गंगा जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान की विशेष कृपा होती है। फिर दूध से स्नान कराइए, दही से, शहद, गन्ने का रस, और उसके बाद फिर गंगा जल से। जो भी चीज आप चढ़ाते हैं शुद्ध जल से स्नान जरूर कराइए। और जो भी चीज चढ़ाते हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइए। उसके बाद यज्ञोपवीत, कोई वस्त्र ना हो तो कलावे का टुकड़ा आप चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके अगर कोई कर्ज है या फिर पैसा रुका हुआ है, उनको गन्ने के रस से अभिषेक जरूर कराना चाहिए। शंकर भगवान की विशेष कृपा के लिए अगर किसी का विवाह इत्यादि में परेशानियां आ रही हैं तो ओम श्री शिव गौराय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार शिवलिंग और मां पार्वती के चारों ओर कलावा लपेट दें। ओम श्री शिव गौराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से विवाह से संबंधित परेशानियां, पति पत्नी में अगर कोई अनबन चल रही है, कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, तो वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा, इस पूजा से दूर हो सकता है। फिर शंकर भगवान पे लौंग, इलायची, नवेद, फल फूल, दूध, दही, घी इत्यादि चढ़ाने के बाद बेल पत्र जरूर चढ़ाइएगा। भांग, धतूरा, सफेद आग के फूल तो शिव भगवान को बहुत ही पसंद है। बेल पत्र, भांग, धतूरा के साथ अगर सफेद आग के फूल या पत्ते ही मिल जाएं, वो भी अगर आप चढ़ाते हो तो ये मान लो कि 10 तोले सोना आपने शिव को अर्पित कर दिया है। इसके अलावा 4 पहर की पूजा अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा है। प्रदोष काल में तो शिव पूजन जरूर करना चाहिए। अगर उस दिन शिव पूजन का विशेष मुहूर्त तो होता ही है, लेकिन दिन और रात 24 घंटे शिवरात्रि को शिव में रहने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और शंकर भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर हो सकती है। हम हमेशा अपने कार्यों में मस्त रहते हैं, नित्य क्रिया में मस्त रहते हैं, बिजनेस इत्यादि में, नौकरी इत्यादि में मस्त रहते हैं, परंतु 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा भगवान को अर्पित कर देना चाहिए और भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये
जीवन जो है बहुत ही कम समय का होता है, और कलयुग में तो 100 साल की आयु बताई गई है, लेकिन 100 साल की भी आयु अब नहीं रही। इसलिए जितना भी हो सके, जब भी आपको टाइम लगे, भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवी देवता हैं, सभी को अपने पद की प्राप्ति जो है वो भगवान के भजन से ही हुई है, धन से नहीं हुई है। धन भी कमाना जरूरी है, लेकिन जब देवता यानी कि देने वाले, देवता मीन्स देने वाले, अगर हम देवताओं से मांगते हैं तो धन, वैभव, गृहस्थी, सुख सुविधा के सारे साधन हमें अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उन साधनों को भोगने के लिए भी हमें एक्टिव रहना पड़ता है, तो कर्म तो करना ही पड़ता है। बगैर कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देगा, और देवता तो कैसे साथ देते हैं। हर एक मनुष्य का इस जन्म में मूल उद्देश्य होता है जन्म लेने का, लेकिन उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए भगवान की प्राप्ति करना ही उससे भी मूल उद्देश्य बन जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन शिव में होके और भगवान में लीन हो जाइए, और शिव में जब शिव में हो जाते हो आप, तो आपके सारे दुख, दर्द, चिंताएं इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये एक जंजाल है माया का, और इस जंजाल को पार करके जो हमें प्राप्त करता है, हम उसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सभी को छोड़ के शिवरात्रि के दिन शिव पूजन जरूर करना चाहिए। और कोई भी समस्या है, एक मैं विशेष उपाय आप सभी को बता देता हूं कि कोई भी समस्या है, आप नंदी बाबा के कान में कहिए, वो सीधे शंकर भगवान के पास आवाज जाती है और वो सुनते हैं और उनकी विशेष कृपा होती है। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, माता पिता की सेवा करें, क्योंकि शिव और मां पार्वती से पूरा जगत प्रकाशमय है, लेकिन हमारा ये शरीर जो दिया है, ये हमारे माता पिता ने दिया है। इसमें अंश तो परमात्मा का ही है, लेकिन इस शरीर का निर्माण करता जो है वो माता पिता है। तो माता पिता में और परमात्मा में कोई खास फर्क नहीं होता। इसलिए माता पिता को परमात्मा जानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद अगर इस दिन हम प्राप्त कर लेते हैं, तो मान लो आपके जीवन में सारे सुख जो है वो मिल जाते हैं। और 4 पहर की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक बार तो शिव भगवान पे जाके एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। उस जल में आप अक्षत डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, और चंदन से त्रिपुंड बनाइए और क्षमा याचना कीजिए कि हे शंकर भगवान, दिन रात हमारे हाथों हजारों अपराध होते रहते हैं, इसलिए हे शंकर भगवान, अपना बालक समझकर, अपना दास समझकर हमें क्षमा करना, और हमेशा आपकी चरणों की भक्ति हमें प्रदान होती रहे। इस प्रकार क्षमा याचना करके और आप वहीं बैठकर शिवालय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कहते हैं शिव पुराण में कि अगर यमराज भी उस समय पे अगर आते हैं तो वो भी जो है शिव में भगत को देख के दूर चले जाते हैं, और शिव पार्षद जो हैं उन्हें उनकी विशेष कृपा के अनुसार, उनकी पूजा के अनुसार उन्हें फल देते हैं। तो सभी से निवेदन है कि 8 मार्च शुक्रवार के दिन आप शंकर भगवान का व्रत, शिवरात्रि का व्रत जरूर कीजिए। आप सभी पर शिव कृपा हमेशा बरसती रहे, ऐसी कामना करते हुए ओम नमः शिवाय।